जो तिलचट्टी कल पकड़ी गई थी, उसका वीडियो जो वायरल हुआ कि मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगती हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ड्रग्स ले लिए थे, तमाम तरह की उसने बातें उसने उस वीडियो में कहीं। अब उसकी माँ का स्टेटमेंट आया है। उसकी माँ ने अपने आप को पूरा कवर कर लिया था, अपना चेहरा ना दिखाने के लिए। उसकी माँ ने कहा कि 18 साल के या उससे कम के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके सभी के इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर देने चाहिए, उनके फेसबुक अकाउंट बैन कर देने चाहिए। और मेरी बेटी ने जो किया वो बहुत ही बुरी बात है और मैं मोदी जी से क्षमा चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मोदी जी उसको गोद ले लें और उसको अच्छे संस्कार दें। ठीक है, ये उसकी माँ का स्टेटमेंट है। किसकी? रुचिका सिंह की माँ का। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ उसकी माँ से कि जो मोबाइल है वो तो आप ही ने दिलाया होगा ना मम्मी जी? मोबाइल तो आपने दिलाया होगा। अकाउंट पे जब वो एक्टिव थी तो आपने देखा नहीं। आपने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए? आप मोदी जी से कह रही हो कि वो गोद ले लें, तो मुझे एक बात बताओ, आपने कितने बच्चों को, कितने लोगों के बच्चों को आपने गोद ले लिया और उनको अच्छे संस्कार दिए आपने? आपके संस्कार आपकी बेटी के मुंह से पता पड़ गए कि किस तरह के संस्कार दिए होंगे आपने और आपको किस तरह के संस्कार मिले होंगे। उसकी परवरिश से समझ में आ रहा है कि वो किस लेवल पे जाके गंद फैला सकती है अपने मुंह से। ये सोचो आप। तो आपने अपनी बेटी को, आपके हस्बैंड ने, आपके घर में जो भी बड़े होंगे, उन लोगों ने क्या संस्कार दिए उस लड़की को जो इतनी गंद बक रही है, जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि उसके साथ जनता क्या करेगी, जिसको ये नहीं पता कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। रोटी खाना बहुत अच्छे से जानती है वो लड़की, ड्रग्स लेना बहुत अच्छे से जानती है वो लड़की। हाँ, उसको ये संस्कार दिए क्या आपने? तो फिर ये कहाँ से सीख गई वो? आपको उसको नशा मुक्ति केंद्र में डाल देना चाहिए था। अगर आपको पता था कि वो ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन है तो आपने उसको उसमें क्यों नहीं डाला है? आपकी बेटी ने जो किया, क्या आप उस बेटी को बचाने के लिए, आपकी तरफ से केस लड़ने के लिए सौरभ दास आ रहे हैं क्या, या फिर अभिजीत दीप आ रहे हैं? वीडियो बना के तो स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनको भी शर्म नहीं आती है, उनको भी शर्म नहीं आती है कि एक ऐसी लड़की का साथ दे रहे हैं जिसने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गलत बोला है। अभी एक लड़की है, ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो पकड़ी जाएंगी और जिनके माफ़ीनामे की वीडियो ज़रूर आएंगी, उनकी वीडियो ज़रूर आएंगी। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि भैया सौरभ दास वही है जो उमर खालिद को सपोर्ट करता है, जो उमर खालिद के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो उमर खालिद को जेल से रिहा करवाना चाहता है, जेल में जाके उसके साथ फ़ोटो खिंचवाता है, सर्जिल इमाम के लिए आवाज़ उठाता है। आप, दुनिया कह रही है ना, मैं अकेला थोड़ी कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है। तो आप एक बार बताओ तो सही कि आपने अपनी बेटी को संस्कार कैसे दिए हैं? क्या यही संस्कार है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो भी 78 साल 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, और उनकी माँ जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए गंद बके जा रही है आपकी लड़की। आपकी लड़की जो है वो दूसरे देश की प्रधानमंत्री के लिए गलत बोले जा रही है। क्या फॉरेन कंट्री से है ना केस नहीं होंगे? कौन बचाने आएगा? बोलो, कौन 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 बचाने आएगा आपको? आपके हस्बैंड और आपका मुंह दिखाने लायक चेहरा छोड़ा क्या उसने? आखिर आपको ही कवर करके आना पड़ा ना पूरा फेस अपना। आपको समाज में मुंह दिखाने के लायक छोड़ा आपको? आपके हस्बैंड कहीं नौकरी कर पाएंगे? जिस तरह से पहले आज़ादी से, फ़क्र से नौकरी कर रहे थे, अब आज की डेट में कर पाएंगे वो? ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि समाज में आपकी बेटी ने आपको बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, धज्जियाँ उड़ा दी आपकी इज्जत की, आपके नाम की, आपके परिवार की। आपकी वजह से
आपके हस्बैंड के भाइयों को, बहनों को तक ट्रोल होना पड़ेगा। आपको पता है इस बात को? आप मुझे बताओ, आप मोदी जी को गोद देने की बात कर रही हो कि गोद ले लो, तो क्या गोद लेने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, सौरभ दास कपिल सिब्बल के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने कपिल सिब्बल का साथ ले लिया। भैया न्यूज़ ये भी निकल के आ रही है कि इन लोगों पे भी अब कार्रवाई होगी। अभिजीत दीपके पे किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाई है और उसमें जवाब मांगा है कि अभिजीत दीपके के पापा जो नौकरी करते हैं, 60, 70, 65 हज़ार रुपये उनकी कुछ तनख्वाह है, तो क्या उनके पास इतनी फंडिंग थी कि वो अपने लड़के को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज सके? आखिर ये पैसा आया कहाँ से दोस्तों? ऐसे कहाँ से इनको फंडिंग हुई है? चलो हम ये भी मान लेते हैं कि तुम आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे पहले, तो उसमें मुझे एक चीज़ बताओ, आपको मिलता होगा 40-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए होगा, लेकिन आप दिल्ली में रह रहे थे तो उसके हिसाब से आपके खर्चे भी होंगे। फिर पैसा कहाँ से आया आपके पास विदेश जाने के लिए? सभी लोगों से सवाल किए जाएंगे, सभी लोगों से। और अब आपकी जो लड़की है उस पर अगर कोई देशद्रोह का या राष्ट्रका के तहत मुकदमा लिखवा देता तो आप क्या कर लेते? ज़िंदगी जेल में सड़ जाती है आपकी बेटी की। मोदी जी का इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है कि उनके खिलाफ गंद बकने वाले बच्चों के लिए उन्होंने ये कह दी कि हमारे अपने बच्चे, हमारे घर के बच्चे अगर गुमराह हो जाते तो हम उनको भगाते नहीं हैं या जेल में नहीं डालते, हम उनको समझाते हैं, सही रास्ते पे लेके आते हैं। तो उनने उन सब बच्चों को माफ़ कर दिया दोस्तों। फिर भी आपका दिल नहीं पसीजा। आपकी लड़की को अगर आपको वीडियो बनवाना थी तो जिस वेशभूषा में वहाँ पे वो गंद बक रही थी उसी वेशभूषा में बनवाते। वही आंखों में काजल लगा होना चाहिए था, वही नाखून होना चाहिए थे, लेकिन नहीं, आपने तो उसके बाल भी कटवा दिए। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या इसके दुष्परिणाम क्या होंगे आप लोगों की ज़िंदगी में? आपके हस्बैंड कहीं नौकरी कर पाएंगे? आप कहीं नौकरी कर पाओगी? उस बच्ची का फ्यूचर क्या बचा? जिनके बरगलाने पे ये लड़की ने जाके ये जो कांड किया है, इस बच्ची का फ्यूचर है? अब कोई फ्यूचर है? कहीं भी जॉब के लिए जाओगे तो सिर्फ ये बोला जाएगा कि आपने हमारे प्रधानमंत्री को गलत बोला। और मान लो कि आप अगर जनता के हवाले हत्थे चढ़ गए, जनता के हत्थे चढ़ गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हत्थे चढ़ गए या किसी हिंदू संगठन के हत्थे चढ़ गए, तो क्या होगा आपका? आपको ये तो दिखाई दे रहा होगा कि सोशल मीडिया पे तरह तरह की कितनी वीडियो वायरल हो रही हैं जिनमें युवकों की और लड़कियों की पिटाई हो रही हैं, पिटाई की जा रही है उन लोगों की। आपको ये तो दिखाई दे रहा होगा ना? तो कैसे आप इसको बाहर भेजोगी? क्या ज़िंदगी भर ये मुंह ढक के रहेगी और ज़िंदगी भर आप मुंह ढक के रहोगी, या आपके हस्बैंड मुंह ढक के रहेंगे ज़िंदगी भर? इसके बहन भाई भी तो होंगे, उनका क्या भविष्य छोड़ा इसने? उनका क्या भविष्य छोड़ा? देश, पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ही नहीं था, सबसे बड़ा अपराध है ये। हमारे देश के प्रधानमंत्री से आपका सवाल पूछने का पूरा अधिकार, आप सवाल पूछो, आप प्रोटेस्ट करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, लेकिन आप गाली थोड़ी बकोगे, आप गालियाँ नहीं बकोगे। संवैधानिक पद है, देश का सर्वोच्च पद है वो। कोर्ट ने अगर ये नहीं बोला होता कि सभी 18 वर्ष के जो माइनर हैं उनको छोड़ दो, उन पर कोई केस नहीं होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी नहीं किया होता तो क्या आपकी बच्ची आज बाहर होती? आपकी बेटी बाहर होती क्या? चैन की सांस ले पाती? आप पूरे देश से माफ़ी मांग रही हो, अच्छी बात है, लेकिन करने के पहले क्यों नहीं सोचा आपने कि नशा इतना ज़्यादा तेज़ था क्या आपके ऊपर? हाँ, नशा इतना हावी था क्या आपके ऊपर कि आपने करने से पहले कुछ सोचा नहीं, कि आपने सीधे मुंह उठा के कांड कर दिया? हैं भाई, भगवान ने मुंह खाने के लिए, पीने के लिए, बोलने के लिए दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं तो दिमाग से सोच लेते हैं कि हमको क्या खाना है, हमको क्या पीना है, हमको क्या बोलना है। ये भी तो आपका दिमाग सोचता होगा। तो आपके दिमाग ने यही बोल दिया कि सीधे उठा के गालियाँ बक दो।
शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी परवरिश पर शर्म होनी चाहिए आपको, आपकी बेटी पर शर्म आनी चाहिए कि कैसी औलाद पैदा की है आपने।